सुनिए ना आप जाइए, थैंक यू जी। हमारी ना बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है तुम लोगों को टेंशन देने में एक्सपर्ट हो। तुम्हें टेंशन देने की हिम्मत किसने कर दी? वही जो आपको कातिल साबित करना चाहता है। क्या? कुछ नहीं, वो सब छोड़िए ना। अब चलिए हमारे साथ। हमने है ना एक राइड पसंद की है, बहुत डरावनी है। देखिए क्या है ना, जब गुड्डन डरती है ना तब भी करती है। अच्छा। हाँ, और ये राइड तो हम करके रहेंगे। तो चलिए हमारे साथ। अब आपको पता चलेगा कि गुड्डन को हल्के में लेने पर है ना क्या होता है। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। ध्वजारोहण होने से पहले किसी भी अवस्था में हमें बॉम्ब और उस आतंकवादी को ढूंढना है। यहाँ पे लाखों लोगों की जिंदगी और देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जाइए आप लोग। हमारे मन में तुम जैसे अपराधी के लिए कितना भी बड़ा द्वेष हो, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार को इस तरह मरने नहीं दे सकता। न जाने वो कहां छुप कर बैठा है जो इस काम को अंजाम देने वाला है। तुम्हें जो करना है तुम करो, बस इतना ध्यान रखना कि तुम कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दो। लल्ला, तू यहाँ है, गुड्डन तुझे ही ढूंढ रही थी ना। तू उसे अकेली क्यों भेज रहा है? तू भी जाना उसके साथ। माँ, मैं आपके इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से यहाँ आया हूँ, पर अगर आपको ये लगता है कि मैं इसके साथ ये झूले झूलूंगा तो आप गलत हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सॉरी माँ। दादी, जाने दीजिए, अब डर कर जा रहे हैं और इनकी गलती नहीं है। हमारा कॉन्फिडेंस देख के तो ना दादी सबका यही हाल होता है। और जिंदल साहब का डर भी ठीक है दादी। अब इस उम्र में दिल के दौरे का भी तो खतरा होता है ना दादी। कहाँ बैठ पाएंगे इतनी डरावनी राइड में दादी? हम अकेले ही चले जाते हैं। चलो दादी चले। यहाँ से तो पूरा शहर नजर आ रहा है। इसमें कुछ हो रहा है। भैया रोकिए! भैया रोको, हम कूदेंगे, हम बता रहे हैं, कूदेंगे। बाप रे, हमें बहुत डर लग रहा है। भैया प्लीज नीचे उतारो, नीचे। अरे बाप रे, कुछ हो रही है। हम नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। और अगर हम नहीं रुका ना, हम चलते झूले से कूदेंगे। हम सच बता रहे हैं, सच। कूदेंगे। नहीं 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 नहीं, चोट लग जाएगी हमको। हम नहीं कूदेंगे। बाप रे, बाप रे। गुड्डन ऊपर देखो। नहीं, आप झूला रुकवाइए। गुड्डन ऊपर देखो, कुछ नहीं होगा। गुड्डन मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, ऊपर देखो। नहीं नहीं नहीं, आप झूला रुकवाइए। अगर तुम ऊपर नहीं देखोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं बता पाऊंगा। नहीं सुनती, हमें नहीं सुनती। अब हमें झूला रुकवाइए, हम बता रहे हैं, हम कूद जाएंगे।
गुड्डन, आई एम सॉरी। हाँ, आई एम सॉरी। आपको भी चक्कर आ रहे हैं क्या? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। मैं पूरे होशो हवास में तुमको सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ बेवजह, उसके लिए। हाँ? हाँ। तो फिर हमें भी थैंक यू बोलना। वो किस लिए? वो उस दिन आपने वो हमारे पतंग वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था ना, हाँ। और फिर हमारी मदद की थी। थैंक यू। इट्स ओके। वैसे मुझे तुमको एक और बात के लिए सॉरी बोलना है। हाँ? हाँ। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि जब तुम मेरी चीजों को हाथ लगाती हो तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा डांटता हूँ। कोई बात नहीं। फिर हमें भी एक और बार थैंक यू बोलना। अब ये किस लिए? उस दिन जब वो कुकर फट गया था ना, हाँ। और आपने हमारी तरफदारी की थी ना, हाँ। तो पहली बार हमारी किसी ने की थी, मतलब पापा के बाद पहली बार किसी ने की थी। थैंक यू। उसके लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, हाँ। क्यों? क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी तरफदारी नहीं की थी, मैंने सच कहा था। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, है ना? और अभी मैंने ऊपर जो कुछ भी कहा सब झूठ था। मतलब ये कि मैं तुम पे गुस्सा करने के लिए बिल्कुल भी सॉरी नहीं। तुम हरकतें करती ही ऐसी हो कि मुझे क्या किसी को भी गुस्सा आ जाए। और रही बात मेरी चीजों की, उनसे जितना दूर रहोगे ना उतनी कम डांट पड़ेगी तुमको। तो फिर जो सब अभी बोला आपने? वो इसलिए बोला ताकि तुम्हारा ध्यान बटे। तुम्हें क्या सच में लगता है कि जो खिचड़ी कंपटीशन तुमने जीत के मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं, वो सच में तुम्हारी जीत? मजा आया घूम के? वाह, मेरे लला ने तुझे बचाने के लिए ही सही, पर तेरे साथ झूले में बैठा तो। हाँ दादी, जो आपने चालबाजी की ना हमारे साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं, क्या हम बता रहे हैं। गुड्डन, दादी को झूले पे बैठने के लिए तुमने उकसाया था? इसमें उकसाने जैसा क्या था? दादी ने हमसे पूछा कि सुरक्षित है कि नहीं है, हमने बोला हाँ दादी बिल्कुल सेफ है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। झूले पे बैठने की उनकी उम्र है क्या? ये झूला सुरक्षित है उनके लिए? बताओ। मैंने दादी को मना किया था, अगर उन्हें चोट लग जाती तो। गुड्डन, मस्ती का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने परिवार वालों का ध्यान ना रखो। एक बात समझ लो, अगर ये पिकनिक की वजह से जिंदल परिवार के एक भी सदस्य को कोई चोट लगी या कोई नुकसान पहुंचा तो ठीक नहीं होगा। पर हमने तो दादी को सिर्फ इतना कहा था कि बच्चों वाले झूले पर बैठे, उस पे कैसे चोट लग सकती है? कुछ भी ना। अरे अरे अंकल, अरे सुनिए। तो पहले इतनी टेंशन है, ऊपर से कौन है वहाँ? क्या होगा आपको भाई साहब? अब जाओ, जल्दी से जल्दी पुलिस के पास पहुंचो। उन्हें कहना यहाँ एक आदमी है जिसने बॉम्ब ब्लास्ट करके पूरे पार्क को उड़ाने की प्लानिंग बनाई है। मैंने उसे बॉम्ब के साथ देख लिया
तो उसने मेरी यह हालत कर दी। अब वो मेरी यूनिफॉर्म में घूम रहा है। अरे नहीं है मेरा कोई परिवार और ना ही मुझे परिवार की जरूरत है। शायद आपको पता नहीं चला, हमारा बैग चेंज हो गया। मैं तुम्हें तो क्या किसी को भी अपना प्लान बिगाड़ने नहीं दूंगा। हमारी बात सुनने की कोशिश कीजिए। यहाँ इतने लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं, इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? और आपका भी कोई परिवार होगा ना? नहीं है मेरा कोई परिवार, कोई परिवार नहीं है। और आज के बाद यहाँ किसी का कोई परिवार नहीं बचेगा। एक ब्लास्ट में मेरे बेटे को मार दिया गया था। आज पूरा शहर मेरा बदला देखेगा और तुझसे भी मैं तेरा परिवार छीन लूंगा, जैसे मेरा बेटा मारा गया था। और यहाँ आए लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने? का तो बर्थडे था, बर्थडे केक कट करने गया था वो। मैंने और मेरी बीवी ने उसका बर्थडे प्लान किया था एक छोटे से गार्डन में। केक कट करने वाला ही था कि तभी ब्लास्ट हो गया। एक ही झटके में मेरी सारी दुनिया छिन गई। मैं गया था पुलिस के पास, अदालत के पास, मीडिया के पास, पर किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। और आज सब सुनेंगे भी और देखेंगे भी। आज ठीक 10 बजे जब इंदौर की सारी मीडिया यहाँ का ध्वजारोहण कवर कर रही होगी, तब बम ब्लास्ट होगा। और ये शहर क्या, पूरा देश देखेगा मेरे बदले को। देखिए, आप हमारी बात सुनने की कोशिश तो क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? जब मेरा बेटा मरा था तब किसी ने मेरी बात सुनी थी? अब तू भी नहीं बचेगी, तू भी मरेगी आज। हमें आज बम फटने से रोकना ही होगा। आज ये बम फटा तो हजारों लाखों मासूम लोग मारे जाएंगे, हमारा परिवार भी। हम आज के दिन ऐसा होते नहीं देख सकते। कितनी दहशत फैल जाएगी। हमें कुछ करना ही होगा। गुड्डन से ऐसा होना नहीं देखा जाएगा। आज पूरा शहर मेरा बदला देखेगा और तुझसे भी मैं तेरा परिवार छीन लूंगा। हम अपने परिवार पर आंच नहीं आने देंगे। हमें ये बम फटने से रोकना ही होगा। आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कुछ ही समय में राष्ट्रगान और ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसी खुशी के मौके पर मंत्री जी भी हमारे साथ होंगे। आप सभी से विनती है कि आप सभी हमारे राष्ट्रीय ध्वज की तरफ एकत्रित हो जाएं। गुड्डन, क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? इतना परेशान क्यों दिख रही हो तुम? ना। क्या हुआ बताओगी? तुझे देख के लगता तो नहीं है कि तेरी 3 बहुएं जो अब मेरे कब्जे में है। अब या तो तू इस गार्डन में आए हुए लोगों को बचा ले या फिर अपनी 3 बहुओं को। चॉइस तेरी है, या तो परिवार या फिर देश।
सुनिए, ये तो परिवार या फिर देश। क्या हुआ? किसका कॉल था? इतना परेशान क्यों लग रही हो गुड्डन, मुझे बताओगी? वो कुछ नहीं, हमारा पर्स खो गया था, अभी किसी को मिल गया, हम लेकर आते हैं। क्या हुआ लला? गुड्डन कहाँ गई? अभी भी यहाँ थी ना। चिंता मत करिए माँ, आपकी बहू अपना पर्स भूल आई है, इसीलिए इतना परेशान है, वही लेने गई है। आप एंजॉय करिए, कोई बड़ी बात नहीं। हो ना हो ये लड़की कुछ तो झूठ बोल रही है, वरना पर्स खोने पे इतनी टेंशन। कुछ तो बात है, देखना पड़ेगा। हे भगवान बचा लो। 21 सोमवार को व्रत करूंगी और 21 किलो का 21 लड्डू भी चढ़ाऊंगी। प्लीज बचा लो भगवान। लक्ष्मी जी हिला मत करो आप। गुड्डन कुछ करो, हमको प्लीज, हमको बचा लो यहाँ से प्लीज। सासुमा देखिए, मुझे जीवन में ना बड़ा ऊपर चला था, लेकिन इस तरह से मर के नहीं। देखिए ना, मुझे लगता है कि अपना कद लंबा करना है और ना ही मुझे मरना है ऐसे। आप कुछ तो कीजिए, आए बचा लो इस लक्ष्मी को, बचाओ, कोई तो इस लक्ष्मी को बचाओ। दुर्गा दी, आप देखो, दुर्गा दी। लक्ष्मी दी क्या कर रही हो आप? कल से झंडे को सबके साथ लहराते हुए देखना चाहती थी, पर अब जब हो रहा है तो खुद गायब है। और गुड्डन ऐसा क्यों करेगी? वो ना हो किसी नई मुसीबत में फंस गई होगी। कहाँ हो तुम गुड्डन? लीजिए, मंत्री जी भी आ गए। अब ध्वजारोहण के कार्यक्रम में सिर्फ 10 मिनट शेष रह गए हैं। साधमा, आपके दिमाग में तो 17 से 60 आइडियाज आते हैं ना, तो बचा लो हम लोग को। अगर कोई भी हिलेगा ना तो हम लोग अगर हम लोग कोई भी हिलेंगे ना तो ऊपर लटक जाएंगे, मर जाएंगे। प्लीज कुछ तो कीजिए, बचा लीजिए। सासुमा कुछ तो कीजिए, कुछ तो सोचिए। आपके तो नाम में भी वो क्या बोलते हैं, गुड्डन, गुड है ना, गुड। कुछ तो करो सासुमा, कुछ तो कीजिए। एक तो बॉम्ब जैसी मुश्किलें रोज नहीं आती है। खिचड़ी कुकर सब चल जाता है, लेकिन आज पहली बार हमें बॉम्ब वाली मुश्किल को झेल रहे हैं। और हमें किसी भी तरीके से जिंदल साहब को ये बात बतानी होगी। वहाँ बाहर हजारों लाखों परिवारों की जान जा सकती है। गुड्डन, एजे को फोन कर, जल्दी। फोन तो गिर गया। क्या?
कृष्णा क्या करे? फोन तो चाहिए। आज आ ही गई मेरे इंतकाम की घड़ी। आज मेरा बदला पूरा होगा। उस लड़की ने अगर किसी को बता भी दिया बम के बारे में तो कोई भी उस बम को ढूंढ नहीं पाएगा।